दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन सिर्फ एक तार से कैसे चलती है, जबकि हमारे घरों में बिजली की किसी भी चीज को चलाने के लिए दो तारों का इस्तेमाल होता है। आखिर ट्रेन का इलेक्ट्रिक इंजन कैसे काम करता है, और क्या आप जानते हैं कि जब ट्रेन का लोको पायलट 2 दिन की छुट्टी के बाद लौटता है तो उसे नाइट ड्यूटी पर क्यों नहीं लगाया जाता है। कुछ गजब का बताएंगे आपको, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, समय बदलने के साथ ही ट्रेन की टेक्नोलॉजी में भी काफी बदलाव हो चुका है और अब इंडियन रेलवे में ज्यादातर ट्रेनें इलेक्ट्रिक इंजन के सहारे चल रही है और ट्रेनों की जो रफ्तार है वो भी पहले से काफी बढ़ चुकी है। और आप में से काफी लोग इस बात को भी जानते होंगे कि अभी तक भारत में इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन चल रहे हैं, यानी कि सभी लोकोमोटिव मशीन हैं जो कि ट्रेन को खींचने का काम करती हैं। और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आने के बाद प्रेजेंट में भी डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दोनों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक इंजन काम कैसे करता है और ट्रेन सिर्फ एक तार से कैसे चलती है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो डीजल लोकोमोटिव होता है वो भी बिजली से ही चलता है, बट उसमें बिजली बनाने के लिए डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी डीजल लोकोमोटिव में बिजली इंजन के अंदर बनाई जाती है, जबकि इलेक्ट्रिक इंजन को बिजली ओवरहेड वायर से मिलती है। और ट्रेन के ऊपर लगा पैंटोग्राफ ऊपर लगी वायर से लगातार इंजन में बिजली ट्रांसफर करता रहता है। लेकिन यहाँ से ये बिजली सीधे मोटर के पास नहीं पहुँचती है, पहले ये ट्रेन में लगे ट्रांसफार्मर के पास जाती है और ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज को कम या ज्यादा करना होता है और वोल्ट को कंट्रोल करने का काम इंजन में बैठा लोको पायलट नॉच की मदद से करता है। दरअसल यह सर्किट ब्रेकर से आउटपुट करंट इसके ट्रांसफार्मर और सेमीकंडक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसके तहत अल्टरनेटिव करंट को पहले एक ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है और जो इसके ऑपरेशन के लिए जरूरी वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है। इसके बाद अल्टरनेटिव करंट को रेक्टिफायर ट्रांसफर किया जाता है और जहां से इसे डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट में बदल दिया जाता है। साथ ही इसे डीसी ऑक्सिलरी इन्वर्टर की मदद से 3 फेज एसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है। इस करंट का इस्तेमाल पहिए से जुड़ी ट्रैक्शन मोटर को रेगुलेट करने के लिए होता है और फिर जैसे ही मोटर घूमना शुरू होती है इसके पहिए भी चलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवे के इंजन में 2 तरह के पैंटोग्राफ लगे होते हैं। स्क्रीन पर आप ये जो देख रहे हैं इसे ही पैंटोग्राफ कहा जाता है और सामान्य तौर पर चलने वाली ट्रेनों के इंजन में हाई स्पीड पैंटोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। वही डबल डेकर पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन में चलने वाले इंजन में हाई रिच पैंटोग्राफ लगा होता है। और ये पैंटोग्राफ का ही कमाल होता है कि पुल या पुलिया के पास ओवरहेड वायर की ऊंचाई कम होने के बावजूद बिना रुकावट ये स्पार्क ट्रेनें चलती रहती है और तार पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे ही दोस्तों, ट्रेन का ड्राइवर जब 2 दिन की छुट्टी लेने के बाद वापस ड्यूटी पर लौटता है तो उसे रात में चलाने वाली ट्रेनें नहीं दी जाती है। फिर भले ही छुट्टी से लौटा लोको पायलट लंबे समय से रात की ट्रेनों को ही क्यों न चला रहा हो। दोस्तों, सामान्य ऑफिसों में जबकि कर्मचारी छुट्टी से लौटता है तो उसे वही काम सौंपा जाता है जो वो पहले से कर रहा होता है, फिर चाहे वो लंबी छुट्टी से या फिर 2-4 दिन की छुट्टी से ही क्यों ना लौटा हो। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है और रेलवे में काफी सख्त नियम है। दोस्तों, 2-3 दिन की छुट्टी से लौटकर कोई लोको पायलट आया है तो उसके लिए अलग नियम होता है और अगर कोई लंबी छुट्टी से वापस लौटा है तो उसके लिए अलग नियम है। जबकि लोको पायलट 48 घंटे से ज्यादा की छुट्टी से लौटता है तो उसे रात की ड्यूटी नहीं दी जाती है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी के बाद लौटने पर यह आशंका रहती है कि वो रात में ना सोया हो या वो ठीक से नींद ना ले पाया हो, तो ऐसी कंडीशन में काफी समस्या हो सकती है। और ऐसे में रात में ट्रेन चलाते समय अगर लोको पायलट को झपकी आ जाती है तो एक बड़ा हादसा हो सकता है और इस वजह से छुट्टी से आने के बाद पहली ड्यूटी उसे दिन की ही दी जाती है और माना जाता है कि इसके बाद वो रात में ठीक से सो सकेगा और फिर अगले दिन की ड्यूटी उसे रात में दी जा सकती है। और ऐसे ही अगर कोई ट्रेन का ड्राइवर 3 महीने से ज्यादा की छुट्टी पर गया हो तो लौट कर आने पर ज्वाइनिंग से पहले उसे ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग उस लोको पायलट को भी दी जाती है जो ट्रांसफर होकर नए रूट पर आता है। तो बस हादसों को रोकने की वजह से ही ऐसा किया जाता है। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।